है हिंद में अनोखा मरकज़ तहफ़्फ़ुज़े दीन, ये दी का तर्जुमा है मरकज़ तहफ़्फ़ुज़े दीन। वो आवे अपने नाम पेश करें उसके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बागे जन्नत का वो हकदार हो गया। जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बागे जन्नत का वो हकदार हो गया। दिल की गहराइयों से सच्ची सच्ची जान का
इस बच्ची की दुआ कबूल फरमाए। इस बच्ची को भी बहुत सारे लोगों ने इनामत दिया है। इनामत के ऐलान करने का वक्त तो नहीं है, वरना बच्चों के जो बेहतरीन प्रोग्राम है वो सुनते से रह जाएंगे। अताउर रहमान को मैं आवाज़ दे रहा हूँ, वो आवे और नाते पाक पेश कर। अताउर रहमान। इसके बाद सलमान खलील, इनका ग्रुप तैयार रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैयबा में याद बन कर ख्याल आया, कमाल आया। तेरी दुआ ही की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए। तेरी दुआ ही की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं। जो हक में उम्मत, जो हक में उम्मत के तेरे लब पर सवाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैयबा में याद बन कर ख्याल आया, कमाल आया। गुरूर हुरों का तोड़ डाला, लगा के माथे पर तिल खुदा ने। गुरूर हुरों का तोड़ डाला, लगा के माथे पर तिल खुदा ने। जो काले रंग का, जो काले रंग का गुलाम तेरा बिलाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैयबा में याद बन कर ख्याल आया, कमाल आया। उमर की जुर्अत पे जाऊं कुर्बा, है आज काफिर भी जिसे लर्जा। उमर की जुर्अत पे जाऊं कुर्बा, है आज काफिर भी जिसे लर्जा। उमर के आने, उमर के आने से कुफ्र पर जो ज़वाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैयबा में याद बन कर ख्याल आया, कमाल आया। ना
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस बच्चे की हौसला अफजाई के लिए भी बहुत सारे अहबाब ने जो इनाम दिए हैं। वक्त की तकनीक की वजह से सिर्फ दुआएं उनके लिए क्या जाता है, उनके जान मानों पर अता फरमाए और अता फरमाए। अब जो है सलमान सलीम गुरु क्या आ जाए। माशाअल्लाह, देखिए आपका चाकर का नाम पूरी दुनिया के अंदर, चाकर का नाम पूरी दुनिया में ये बच्चा जो नीचे उतर के जा रहा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बस्ती की रौनक मस्जिद और शान मदरसों से, बस्ती की रौनक मस्जिद और शान मदरसों से, अब तक है आबाद हिंदुस्तान मदरसों से, है मेरी शान मदरसों से, मेरी पहचान
तुझे बच्चों का बताए मौलवी, पैदा हो अजान भी सुनाए मौलवी, नाम तुझे बच्चों का बताए मौलवी, कलमा कुरान भी पढ़ाए मौलवी, शादी व निकाह भी पढ़ाए मौलवी, जनाजा पढ़ाए दफनाए मौलवी, कब्र तलक काम आए मौलवी, शर्म भी कुछ होनी चाहिए बेशरम, शर्म भी कुछ होनी चाहिए बेशरम, फिर भी तू बके हाय हाय मौलवी, अब तक है आबाद ये हिंदुस्तान, मदरसों से है मेरी शान, मदरसों से मेरी पहचान, मदरसों से है मेरी शान, मदरसों से मेरी पहचान, मदरसों से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इन बच्चों ने बहुत अच्छे अंदाज से अपने प्रोग्राम को पेश किया। ये प्रोग्राम पेश करना आसान नहीं है, बल्कि इनके मुदर्रिस की मेहनतों का बोलता जागता एक सबूत है कि आपके तराशेरा बच्चों को, जिस पर अल्लामा इकबाल कहते हैं, नहीं ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्त वीरा से जरा ना बहुत मिट्टी भरी धरती जैसा कि ये बच्चों के अंदर कितना एक जज्बा देखो कर लिया, और इन्होंने मदरसे के अहमियत से बड़ी अच्छी बात की। अल्लाह ताला हम सबको मदरसों की और मदरसे की कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए। शायर कहता है, दस्तगाही जुगनुओं से वार करके देखिए, या मदरसे के जुगनुओं से वार कर देखिए, यूं अंधेरों पर कभी अलगार कर देखिए, हर कदम पर कामयाबी फिर से चूमेगी कदम, हर कदम पर कामयाबी फिर से चूमेगी कदम, जज्बे तालीम को बेदार करके देखिए। आज हमारी उम्मत को दीनी तालीम की अहमियत उसको समझना ये बहुत बड़ी जरूरत है। आज हम कॉन्वेंट के अंदर, स्कूल के अंदर भेजते हैं। समीर भाई अंसारी की जानिब से इस बच्चों को तैयार करने वाले मुदर्रिस हमारे शुएब भाई को जो है 1000 रुपया अल्लाह ताला बेहतरीन बरकत नसीब फरमावे। अल्लाह ताला कदरदानी का क़यामत के अंदर उनकी कदरदानी फरमावे। अब आगे मैं आवाज दे रहा हूँ इनामदार उमर जाकिर को कि ये आवे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पेश करे। इसके बाद उस्मान अताउर रहमान ये बच्चा आएगा और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिजरे मुक़द्दसा को पेश करेगा। आ जाओ उमर भाई, अपना कोपन जमा कर दो। मोहतरम सदर जलसा व हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा, वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। लगाते हैं नारा ईमान वाले, लगाते हैं नारा ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, बड़ी शान वाले। इब्तिदा कयानत से पहले अभी ज़मीन व ज़मा नहीं बने, अभी मकीन व मका नहीं बने, ये दोनों जहां नहीं बने, और ज़मीन व ज़मा देख रहे हैं कि जन्नत के माथे पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम चमक रहा है। अब आइए विलादत मुस्तफ़ा पर 571 ईस्वी 8 रबीउल अव्वल बवक्त सुबह सादिक सारे कायनात में नूर छा गया, सितारे झुक गए, बुर्ज गिर गए, इधर अब्दुल मुत्तलिब हैरान है और उधर शाह ईरान परेशान है कि महल के 14 बुर्ज जमीन पर आ गिरे हैं। ये सारे सदियों से चलती हुई आतिश कदा भी बुझ गई। ये सारे निशानियां देखकर किताबों के आलिम पुकार उठे, आ गए शाह आलम जिनकी सल्तनत मशरिक से मगरिब तक फैली हुई है। मुश्किल ते रास्ते आसान हो गए, मुश्किल ते रास्ते आसान हो गए, दुश्मन भी देख कर परेशान हो गए। रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए, मुसलमान हो गए। क्या आला मकाम है सरवर कौनैन का के परवरदिगार ने अपने कलम में कहीं मुद्दसिर,
कहीं मुज़म्मिल, कहीं सिराज मुनीरा कहा। आपके अखलाक को इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम और आपके रिसालत को वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहकर पुकारा। और ये पैगाम उम्मत मोहम्मदिया के लिए, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। आए मेरे महबूब पैगंबर और अपनी उम्मत को बता दीजिए कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत के दावेदार हो तो मेरी इत्तिबा करो, खुदा तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। सुबहान अल्लाह, वही खातिमुन नबी जिनके नाम के बगैर कलमा नामुकम्मल, आज़ान नामुकम्मल, नमाज नामुकम्मल, इक़ामत नामुकम्मल, जनाजा नामुकम्मल। और मैं उस नबी से मोहब्बत क्यों ना करूं जिनके इत्तिबा के बगैर मेरा और आपका ईमान नामुकम्मल। बहैसियत उम्मत मोहम्मदिया के दीन इस्लाम की सरबुलंदी, सुन्नतों की पाबंदी, अल्लाह रसूल की इताअत पर जान कुर्बान करना हमारा अव्वलीन फरीज़ा है। तारीख़ अगर ढूंढेगी सानिया मोहम्मद, तारीख़ अगर ढूंढेगी सानिया मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज़ है, साया ना मिलेगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, चीज़ें हमारे साथ पेश करने वाला बच्चा उस्मान अताउर रहमान आ जाए। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शिजरा, यानी दुनिया का सारा बातिल मिलकर हम नबी के ऊपर जो है कोई छींटा उड़ाना चाहे तो नहीं उड़ा सकता। कि आपका शिजरा पूरी तौर से वो शिरोमत तलवाने के सोरे रिसालत शिफाअतें बेमिसाल उनकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम सदर जलसा व हाज़िरीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुनिया में जब से अल्लाह ने इस दुनिया के निज़ाम को बनाया है तभी से अपने ख़ास बंदों को दुनिया में भेजकर अपने एक इंसानों की तरबियत का सिलसिला जारी किया है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम नबी अल्लाह के ख़ास बंदे थे। किसी नबी को कलीमुल्लाह कहा गया, किसी नबी को खलीलुल्लाह कहा गया, मगर आखिर में जब मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो अल्लाह ने इन्हें अपना महबूब बनाया और इन्हें हबीबुल्लाह के लक़ब से नवाजा। अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक चीज़ को अल्लाह ने आज तक महफूज रखा है। दुनिया में किसी नबी का ख़ानदान और शजर नसब आज तक महफूज नहीं, मगर मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजर नसब आज तक महफूज है। एक ऐसी ख़ानदान तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आदम अलैहिस्सलाम तक महफूज है। समाअत फरमाइए। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रह बिन कअब बिन लुवै बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नज़र बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुज़र बिन नज़्ज़ार बिन मअद बिन अदनान बिन अवद बिन हमैसा बिन सलामान बिन औज़ बिन यौज़ बिन कमवाल बिन उबै बिन अवाम बिन नाशिद बिन हिदा बिन बलदास बिन दलाफ बिन ताबिख बिन जाहिब बिन नाहिश बिन माखी बिन औफी बिन अबकर बिन उबैद बिन अद्वा बिन हमदान बिन संबर बिन याथरबी बिन यहजन बिन यलहन बिन इरआवा बिन आइजी बिन ज़ीशान बिन आइसर बिन अकनाद बिन ईहम बिन मुक़स्सिर बिन नाहिस बिन ज़ारि बिन समी बिन मज़ी बिन अवज़ बिन ईग़ाम बिन कीदार बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन आज़र बिन नहूर बिन सरूज बिन रऊ बिन फालिज बिन हूद बिन सालिह बिन अरफक्षाद बिन साम बिन नूह बिन लामिक बिन मतुशालिह बिन इदरीस बिन यारौ बिन मलहलईल बिन कीनान बिन आनुश बिन शीस बिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, उलमाए देवबंद जिंदाबाद। देखिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं है इसका नबी सिर्फ लैला कर झूठे का नाम नहीं है, इसको तो उसको कहते हैं जिस तरीके से बच्चे ने पेश किया। मुबारक है वो माँ बाप, मुबारक है वो माँ बाप। इंशाअल्लाह अल्लाह उनके माँ बाप की शिफात के जन्नत के अंदर सिफारिश अल्लाह फरमाएगा। अल्लाह ताला हम सबको भी नबी से ऐसे ईश्वर नसीब फरमाए। सरदार अंसारी की जानिब से इस बच्चे को 500 रुपया और तमाम लोगों के लिए
और बहुत सारे इनामत है अल्लाह ताला देने वालों को पैसे बंदर। अब नाच के पे करने के लिए मुस्कान ग्रुप को पेश कर रहा हूँ। माशाल्लाह वाकई के 4-5 प्रोग्राम जो बड़े अच्छे हैं ग्रुप की शक्ल में वो आपके सामने पेश हो रहे हैं। थोड़ा सा ताउन चाहिए, दुआ कीजिए कि अल्लाह आपके साथ इस प्रोग्राम को पूरा करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा की अज़मतें क्या है मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने। खुदा की अज़मतें क्या है मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने।
वबरकातुहू। जो इन बच्चों पे होता है कि सरफराज भाई सीखेगा 50 रुपया, समीर भाई 50 रुपया। अल्लाह ताला बेहतरीन बदला दे। ऐसी तकरीर अंसारी का जान से मुश्तरक 500 रुपया, सलाउद्दीन अंसारी का 100 रुपया। माशाल्लाह शाकर के अहबाब इन बच्चों को 200 रुपया, अब्दुल रहमान आइंदा की जान से 500 रुपया, अब्दुल करीम आइंदा की जान से 200 रुपया। बेटा ये भी लेते जाओ। ये मुस्कान के ग्रुप के जो बच्चे हैं वो आ जाए। अब एक तो मसला है मदरसे का चंदा। इस सिलसिले में ये बच्चा मदरसे में अगर हम देते हैं उसके बाद उसकी रसीद भी ले लेते हैं। और इस हर ईमान वालों को इतना तो यकीन है कि जो कुछ अल्लाह के रास्ते में दिया जाता है अल्लाह उसको 70 गुना ज़्यादा करके इस दुनिया में भी देगा, आखिरत में बढ़ता है। लेकिन आमतौर से हमको ये तसव्वुर हुआ अगर मुल्ज़ा गाली ले लिया ना तो मदरसे के चर्चे में से कुछ किए, जबकि हिसाब किताब तो कृषि के पास होता है। बाद इलाकों में तो और भी कुछ तड़का के डाले पड़े रहते। तो मैं यहाँ का मामला मैं नहीं जानता। माशाल्लाह बड़ा अच्छा निज़ाम है। और आप लोगों के हौसले की मैं दाद देता हूँ कि आप जितनी दिलजमी के साथ बच्चों के प्रोग्राम को सुन रहे हैं, अल्लाह ताला आपकी दिलजमी को बाकी रखे। ये बच्चे आ रहे हैं बस, और आखिर के 5 या 7 प्रोग्राम जो हैं वो बहुत अच्छी चीज़ के प्रोग्राम है। इंशाअल्लाह आप सुनते रहेंगे। ये बच्चे आकर अफजला आया है ये मदरसे के चलने के सिलसिले में। चलिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। सेठ साहब अस्सलामु अलैकुम। क्या बार-बार टर-टर कर रहे हो? क्यों आए हो? सेठ साहब टर-टर नहीं कर रहा हूँ, सलाम कर रहा हूँ। हमारे नबी का फरमान है बात करने से पहले सलाम किया करो। जल्दी बोलो, मुझे दिल्ली जाना है, मेरे फ्लाइट का वक्त हो रहा है। सेठ साहब आपके पास मदरसे के ताउन के सिलसिले में आना होता। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत के तवज्जो से हमारे मदरसे में गरीब यतीम नादान बच्चों को दीनी तालीम दी जाती है। यह सारे खर्चे मदरसे के ही जिम्मे। अफसोस तुम मदरसे वालों ने नाक में दम कर रखा है। तुम लोगों को इसके सिवा कोई काम ही नहीं। जहाँ शाबान रमजान आया बरसाती मेंढक की तरह निकल पड़ते हो। सेठ जी मदरसे के लिए चंदा मांग रहा हूँ, अपनी जात के लिए नहीं। और दीनी कामों के लिए हमारे आका ने भी प्यारे सहाबा से चंदा जमा किया था। वाह मौलवी साहब, मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। तुम लोगों का दिमाग खराब हुआ है क्या? जहाँ देखा मदरसा खोल लिया, चंद बच्चों को लेकर बैठ गए। सेठ जी मदरसे को हर चीज बुरा मत करिए। मदरसे दीन के लिए पावर हाउस है। इन्हीं मदारिस से आने वाली नई नस्लों को जीने की सही राय बताई जाती है। इन्हीं मदारिस से आज हमारा ईमान सलामत है। आप ज़कात दे या ना दे, माल के नशे में बेकाबू मत हो जाएगा। इसी माल के नशे में कारून को जमीन से घसा दिया है और इसी माल की वजह से हज़रत उस्मान ने जन्नत को पाया और अल्लाह पर दुनिया ही में अल्लाह का फरमान हासिल किया। सेठ साहब माल का मत रहिए, इन मदारिस वालों का एहसान मानिए, इनका शुक्र अदा कीजिए। इनका एहसान है कि आपके पास आकर ज़कात में रकम ले जाते हैं, वरना आपको बात करने की फुर्सत खाना वक्त पर नसीब नहीं। आप ज़कात देने कहाँ जाएंगे? वाह मौलवी साहब, आप तो उल्टा खोपड़ी के मालूम होते हो। उन मौलवियों को पैसा भी दूं और उनका एहसान भी मानूं। अरे सेठ साहब, अगर ये मदारिस वाले ना है तो आपको खुद ज़कात लेकर जाना पड़ता। आपके कारोबार में कितना नुकसान होता। इसी बहाने अल्लाह वालों की बना आपके दुकान और मकान की तरफ पहुंच जाते हैं। थोड़ा थोड़ा कर आप ज़कात अदा करने की जिम्मेदारी पैदा कर दीजिए, वरना एक साथ ज़कात अदा करना आप पर कितना भारी होगा। सेठ साहब आप मदारिस वालों को देते ही क्या हो? अगर देते हैं तो सबसे कमजोर जिसको स्कूल से ठुकरा दिया गया हो। अगर आप माल देते तो हम मदरसे वाले सही आपके माल को सही मशरफ में खर्च करेंगे। बच्चों को हाफिज आलिम मुफ्ती कारी बनाते हैं, आपका कोटा माल लेकर खाना माल देते हैं। मौलवी साहब ये चंदे का तरीका आपने क्या बना रखा है? यह तो मेरे दिमाग के बाहर है। हमारे अकाबी बहुत दूर अंदेश थे, उन्होंने लोगों का हालात का जायजा लिया। उन्मा आवाम का राब्ता टूटा हुआ था। अगर ये उन्मा वाले ना आए तो जो हाल समरकंद बुखार बगदाद का वही हाल हमारा भी हुआ रहता। मौलवी साहब आपने अभी कहा जो हाल बुखारा और समरकंद का हुआ वही हाल हमारा भी होता, इसका क्या मतलब है? इस्लाम के दुश्मन ने उन्मा आवाम को भड़काया। आवाम को कहा ये उनका तुमसे पैसे लेकर ऐश करते हैं, अगर तुम इन्हें पैसे देना बंद कर दो तो उनको दिन में ही जाके नजर आएंगे। जिंदगी दो भर हो जाएगी। एक तरफ उन्मा को समझाए आप इनके के समंदर है और आपका आवाम के पास जाकर बैठना इनकी तौहीन है। इसका गलत फायदा उठाकर दुश्मन इस्लाम ने उन्मा आवाम पर जो हाल किया, दीनी मदारिस बंद हो गए। 24 घंटे अल्लाह और रसूल की आवाज़ बची तो अल्लाह
का नाम देने वाला कोई नहीं रहा। आपने तो मेरी आंखें खोल दी मौलवी साहब, वरना मेरे दिमाग में इन मदरसे वालों के बारे में बहुत गंदगी भरी हुई थी। अल्लाह मुझे माफ फरमाए। सेफ्टी उलमा मदारिस अपने दिल को खराब मत होने दीजिए, जितना हो सके उतना अंदर कीजिए। ये मदारिस वाले सिर्फ करता नमाज निकल के बल्कि इलाकों में चल फिर कर उम्मत का हाथ देखते हैं और फिर रात में मुसल्ले पे खड़े होकर अल्लाह के सामने गरम गरम आंसू बहाते हैं। आपका बहुत शुक्रिया मौलवी साहब। ये हमारे दिल और दिमाग में जो भी इन मदारिस वालों के बारे में जो भी नफरत बैठ रही थी, अब हमारे सारे एतराज खत्म हो गए। लीजिए मेरी रसीद बना दीजिए। नाम बताइए। आयन कुरैशी। कितने की बना? 5000 की बना दीजिए। लीजिए अपनी रसीद। बाद में फिर तशरीफ लाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, ये एक मुकाबला नहीं है बल्कि हमारे समाज के घोड़े के ऊपर एक नक्शा है। हम लोग ज़कात की रकम कम करवाते हैं, ज़कात न देने की वजह से बारिशें रुक जाया करती हैं, फसलों में बढ़ोतरी नहीं होती। हम लोग समझते हैं कि मौलवी को तनख्वाह देंगे तो सुख से रहेंगे। अगर तुम इस तरीके से जो बच्चों ने जो मुकालमा के उस्ताद ने अल्लाह हमारे इस बच्चे के जरिए हमारे और उनके माँ बाप की सिफारिश का और जरिया बना दे। बहुत शानदार मुकालमा पेश किया, हर एक की आंखों को खोलने वाला मुकालमा है। अल्लाह ताला दिन पेश करने वाला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी मक्की, वो हाशमी मक्की मदनीउल अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। अल्लाह का फरमान लम नशरह लक सदरक, मंसूब है जिससे वरफ़अना लक ज़िक्रक। अल्लाह का फरमान लम नशरह लक सदरक, मंसूब है जिससे वरफ़अना लक ज़िक्रक। जिस ज़ात का जिस ज़ात का कुरान में भी जिक्र जली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। अहमद है मुहम्मद है वही ख़त्म रुसुल है, मख़दूम मुरब्बी है वही वाली कुल है। अहमद है मुहम्मद है वही ख़त्म रुसुल है, मख़दूम मुरब्बी है वही वाली कुल है। उस पर ही नजर सारे जमाने की लगी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। वशम्स ज़ुहा चेहरा है
वशम्स ज़ुहा चेहरे अनवर की झलक है, वल्लैल सुजागे सुए हजरत की लचक है। आलम को जिया आलम को जिया जिसके वसीले से मिली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। वो ज़ात के जो मज़हर लौला कलमा है, वो साहिब रफ़ रफ़ शब मेराज हुआ है। वो ज़ात के जो मज़हर लौला कलमा है, वो साहिब रफ़ रफ़ शब मेराज हुआ है। इसरा में इमामत इसरा में इमामत जैसे नबियों की मिली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। जिस पर के ज़माने में थी मज़लूम ये औरत, फिर किसकी बदौलत मिली उसे इज़्ज़त रफ़अत। जिस दर्जा ज़माने में थी मज़लूम ये औरत, फिर किसकी बदौलत मिली उसे इज़्ज़त रफ़अत। पॉइंट तो अलग है, लेकिन हर इंसान के आदात बराबर है। आप अपने हाथ को देखो, एक हाथ पे कैसी लिखा होगा और एक हाथ के ऊपर 18, और उसका टोटल लगा लो तो ये पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Wahhab, Al-Razzaq, Al-Fattaq, Al-Alim, Al-Qabiz, Al-Basit, Al-Khafiz, Al-Rafi', Al-Mu'iz, Al-Muzil, Al-Sami', Al-Basir, Al-Hukm, Al-Adl, Al-Latif, Al-Khabir, Al-Halim, Al-Azim, Al-Ghafur, Al-Shakur, Al-Kabir, Al-Hafiz, المقيت الحسيب الجليل الرقيب الواسع الحكيم الودود المزيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المميت المميت الحي القيوم الوزيد المزيد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأحد الجهير الباطن الوالي المتعالي البر المتقيم العفو माशाल्लाह। ये बच्ची ने निजानो नाम अल्लाह ताला के जो सिफाती नाम है, अल्लाह का इस्तेमाल तो अल्लाह है, अल्लाह का इस्तेमाल अल्लाह है, और अल्लाह के सिफाती नाम ये बच्ची पेश करेगी जो सारे इंसानों का ट्रेडमार्क है। अल्लाह ताला हम सबको भी अल्लाह की सिफात को समझने की और उसके ऊपर यकीन रखने की। अल्लाह की सिफात का यकीन होगा तो दुनिया की किसी भी बात के ऊपर हम सबका यकीन नहीं आएगा। आज एक ईमान वाला ही है जो सारी दुनिया को टंके की चोट पर, आज हर इंसान के तक क्या होगा, हर इंसान इसका सोच में है, ये हुकूमत, ये बादशाह, ये वो क्या होगा, इसकी पॉलिसी, ये कानून के अंदर ये तब्दीली ला रहे, ये कानून बना रहे, क्या होगा। लेकिन एक ईमान वाला ही है
जो सबको कह सकता है वही होगा जो अल्लाह चाहेगा। इसी अल्लाह की सिफात का यकीन पैदा कीजिए। अपने आप से पाक पेश करने के लिए यासीन मुजावर का आवाज़ दे रहा हूँ ये तकरीर करने के लिए। यासीन मुजावर आवे इस बच्ची को जो गई है असवाए उस्मा वाली मुस्तफा शेख की जानिब से 100 रुपया, हुसैन और सादिक सुहैल भाई की तरफ से 150, अमीर भाई उन्ना वाली की तरफ से 100 रुपया। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सदर साहब, तख्त पर बैठे तमाम उलमाए दीन मतीन व हाज़िरीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस खूबसूरत जलसे में जिस मौजू पर मुझे तकरीर करने का फ़ख्र हासिल हुआ है उसका उन्वान है इत्तेहाद में बरकत है। मैं अपनी तकरीर का आगाज़ एक छोटी सी कहानी से करना चाहता हूँ। एक बूढ़े के 4 बेटे थे जो हमेशा आपस में दंगा और फसाद करते रहते थे। बूढ़ा बाप हमेशा उनको समझाता, लेकिन उन चारों भाइयों में कभी इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा न हो सका। आखिरकार मरते वक्त बाप ने अपने चारों बेटों से इकट्ठे लकड़ियां लाने को कहा। गट्टा लाया गया। बाप ने तमाम लकड़ियों को दबाकर बांध दिया और बारी बारी तमाम बेटों को लकड़ियों का ये गट्टा तोड़ने को कहा, लेकिन कोई भी उस गट्टे को तोड़ न सका। फिर बाप ने सारी लकड़ियां अलग अलग करके तोड़ दिया और अपने चारों बेटों को मिसाल देते हुए समझाया कि जब तक तुम मिलकर मोहब्बत से रहोगे तब तक तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मगर जब तुम आपस में ही बिखर जाओगे तो दुनिया की छोटी से छोटी ताकत तुम्हें ज़ेर कर देंगी। चारों बेटों को यह बात समझ में आई और फिर सब आपस में मिलकर रहने लगे। किसी शायर ने बहुत खूब कहा है, बिखरे तो फिर ज़माने की ठोकर में आ गए, बिखरे तो फिर ज़माने की ठोकर में आ गए और मुत्तहिद हुए तो ज़माने पे छा गए। तादाद यूं तो 313 की थी मगर जब हमले जन हुआ तो हज़ारों पे छा गए। हजरत मोहतरम, इस कायनात की हर चीज़ इत्तेहाद और इत्तेफाक पर ही कायम है और इसी तरीके से कायम भी रह सकती है। जब छोटी छोटी चीज़ें उनके ख़ास अंदाज से आपस में मिल जाती है तो एक नई चीज़ बन जाती है। ईंटों से ईंटें मिली तो एक मजबूत दीवार बनकर खड़ी हो गई और दीवारों से दीवारें मिली तो एक 4 दीवार की शक्ल में एक खूबसूरत मकान तैयार नजर आता है। आपस में जब लोहे की सलाखें मिलती है तो एक छत बन जाती है। इसी तरह अलग अलग चीज़ों के आपसी इत्तेहाद और इत्तेफाक की वजह से एक ऐसा मकान तैयार होता है जो हमें हर मौसम की परेशानी से हिफाजत का जरिया बनता है और आराम का सबब बनता है। इत्तेहाद और इत्तेफाक की जिंदा मिसालें हमारे सामने हैं। अपने बदन पर पहनो कपड़ों को ही देखो तो पता चलेगा कि बारीक बारीक धागों के आपसी इत्तेहाद और इत्तेफाक का नतीजा है। यही धागे अगर अलग अलग होकर बिखर जाएंगे तो इनकी कोई हैसियत नहीं रह जाएगी, मगर जब यह आपस में मिल जाए तो एक ऐसी खूबसूरत लिबास की शक्ल सामने आती है जो मजबूत भी, पायदार भी और खूबसूरती में भी अपनी मिसाल आप है। और यही खूबसूरत तहजीब की अलामत भी है। इसे हम इत्तेहाद में बरकत का नाम न दे तो और क्या नाम दे। हमें तारीख और इतिहास भी यही बताता है कि जब तक लोगों में इख्तिलाफ और तोड़ रहेगा तब तक वो ऐसी कौम नहीं बन सकती जिस पर तारीख फख्र और नाज कर सके। एक फर्द की और आपस में टूटी हुई कौम की कोई हैसियत नहीं रहती। कतरे जब आपस में मिलते हैं तो दरिया बन जाते हैं, दाना दाना मिलकर अंबार बन जाता है। अकेला आदमी अकेला ही होता है चाहे वो कितना भी ताकतवर हो, मगर जब अफराद आपस में मिल जाते हैं तो वो कौम एक ऐसी मजबूत दीवार बनकर खड़ी हो जाती है जिसे गिराया नहीं जा सकता। मोहतरम सामाईन, मैंने आपके सामने एक कहानी पेश की। वह कहानी अपने अंदर इत्तेफाक का ऐसा सबक लिए हुए है जिस पर अमल करने से अफराद मिलकर कौम बन जाती है। मुख्तलिफ तार तोड़े जा सकते हैं, मगर जब वही तार आपस में मिलकर रस्सा बन जाते हैं तो उनका तोड़ना मुश्किल हो जाता है। अलग अलग ईंटों को उठाया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, मगर जब उसका इत्तेफाक एक दीवार बन जाती है तो उस दीवार को ढाना, फांदना और तोड़ना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। सदर मोहतरम, जब हम अपने दीन के हवाले से देखते हैं तो भी हमें इसी इत्तेहाद और इत्तेफाक का दर्स दिया जाता है। इरशाद बारी ताला है,
वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रको और फूट ना डालो। मेरे अजीज दोस्तों, इस आयत कुरानिया से साफ जाहिर है कि इत्तेहाद खुदा ताला के नज़दीक बहुत अहमियत रखता है। हम जिस पाक मज़हब के मानने वाले हैं, उस पाकीज़ा मज़हब की पाक तालीमात अपने अंदर ऐसी बारीकियाँ किए हुए हैं जिस पर अमल करने से कौम सरफराज होती है, और इस्लाम का हर रुकन हमें इत्तेहाद की तालीम देता है। आप हजरत चाहे तो जमात की नमाज पर गौर करें या आलम इस्लाम की इत्तेहाद की बड़ी मिसाल हज जैसे अमल पर गौर करें, और ऐसी इत्तेहाद और इत्तिलाक मिसाल दुनिया का कोई मज़हब पेश नहीं कर सकता। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो जमात से अलग हुआ वो तबाह हुआ, जो बकरी रेवड़ से अलग हो गई भेड़े की खुराक बन गई। सदर मोहतरम और सामाईन महफिल, बदकिस्मती से आज हम यानी हिंदुस्तानी कौम जिस दोराहे पर खड़ी है वहाँ इत्तेहाद और इत्तेफाक नाम की कोई चीज़ नजर ही नहीं आती। और याद रखना, हम उस वक्त तक मजबूत कौम नहीं बन सकते जब तक हम अपने आपस के तमाम इख्तिलाफत को छोड़कर मुत्तहिद नहीं हो जाते, और जब हम आपस में मुत्तहिद और मुत्तफिक हो जाए तो इसकी बरकत से दुश्मनों के घनावने और नापाक मंसूबे नाकाम होकर रह जाएंगे। हम हिंदुस्तानियों को यह बात याद रखनी चाहिए कि जो कौम मुत्तहिद नहीं रहती वो हर पे गलत की तरह मिटा दी जाती है, और आपस का इख्तिलाफ कौम की तबाही का पैगाम है। हमारे पाकीज़ा मज़हब की पाकीज़ा तालीम है, जब इस्लाम उठा तो कोई हथियार या आलात उनके पास नहीं थे, मगर आपस का इत्तेहाद और इत्तेफाक इस्लाम के मानने वालों में था, जिसकी वजह से सारे आलम पर इस्लाम का परचम लहराया और सारे दुनिया को उम्न व शांति नसीब हुई। जनाब सदर, आखिर में मैं इन अल्फाज के साथ अपनी तकरीर ख़त्म करने की इजाज़त चाहूँगा। अगर हमें दुनिया में सर बुलंद होना है तो इत्तेहाद और आपस के जोड़ से बड़ी कोई ताकत नहीं, यही मेरा नारा है। हाथों में हाथ दो और दूसरों का साथ दो। कतरों का इफ्तिराक फनाह की दलील है, कतरों का इफ्तिराक फनाह की दलील है, कतरों का इत्तेफाक समंदर है दोस्तों। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये बच्चे ने बहुत अच्छा पैगाम दिया। आमिर भाई गुनावाले के और बहुत सारे अहबाब ने इसको इनाम दिया है। आज जो इज्तिमाई नजर पड़ने वाले बच्चे आज हैं, जब तक थे मुत्तहिद तो ज़माने में था वक़ार, जब तक थे मुत्तहिद तो ज़माने में था वक़ार। हमने भी घर में खुद को तमाशा बना लिया, चश्मे अकारत पे हम पर हर एक को है क्या क्या बात की हमारी मगर क्या बना लिया। ये छोटा बच्चा हम सबको, आज तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हम सबको माफ़ करे कि ये नंबर बोलने वाले भी आज एक दूसरे को बोलने को तैयार हैं। मसलक की बुनियाद पे, बिरादरी की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर ऐसा पागलपन की एक वो हुई, एक सब अकलों के पीछे लाठी लेकर पड़े हुए हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, सारी चीज़ों को ज़माने में बचने की जो शक्ल है वो बच्चे ने बताया। अल्लाह इसके गुज़ारिश को बेहतर बदला दे। मैं तमामी सामईन से एक गुजारिश करूँगा, खास तौर से हमारी माँ बहनों से, कि खाने के निज़ाम आप सबका है, आप रुक जाएँ। थोड़ा 5-2-4 प्रोग्राम बाकी है, सुकून से सुने। ये प्रोग्राम बड़ी मेहनतों से तैयार हुआ है, बच्चे भी पेश कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से,
मुस्तफ़ा का हुस्न कैसा था, ज़मीनों आसमां में कोई भी मिसाल ना मिली। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। दलीले जिंदगी वो है, कमाले बंदगी वो है। दलीले जिंदगी वो है, कमाले बंदगी वो है। कोई भी दौर हो उसमें महाराज आदमी वो है। वही तो दीन दुनिया है जो बातें आपने कहीं। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। कोई भी बात हो हर हुक्म उनका मुत्तबर ऐसा। कोई भी बात हो हर हुक्म उनका मुत्तबर ऐसा, कि उनका हाँ नहीं कहना भी है कुरान के जैसा। हदीसे पाक कहलाए जो बातें आपने कही। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। दुरूद उन पर, सलाम उन पर, यही कहना खुदा का है। खुदा के बाद जो है मर्तबा सल्ले अला का है। वही सरकार आलम है, वही गमख्वार उम्मत है। वही तो हश्र के मैदान में सबकी शफाअत है। शफाअत के लिए सबकी नजर उन पर लगी होगी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी मैं पुनावाले और बहुत सारे अहबाब की जाने से इन बच्चों के अखलाक के लिए आया हुआ है। अल्लाह ताला बेहतरीन बंदा नसीब फरमावे। अब जो है अमीना मुजावर के बाद दो प्रोग्राम है। एक अब्दुल समद साहब का ग्रुप वाला है और एक प्रोग्राम पूरी भक्ति गीत का है और कुल वतनी का है। जिस मुल्क में हम रहते हैं उसको पूछने का है। बस प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। इस हमारे मेहमान मुकर्रम से हम आपसे मुखातब होंगे और बच्चे थोड़ी देर और सब्र का भूल पिए कि आपके जो इनामात अच्छे मुकर्रम का और सारी चीज़ों का है वो इनामात अभी बाकी है। दुआ से पहले वो इनामात तकसीम है। आमिना मुजावर आइए जल्दी जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु जनाब सदर मोहतरम सामईन हजरात, मैं आप हजरात के सामने अपनी बात शुरू करने से पहले हमारे पैगंबर की एक हदीस पेश करना चाहती हूँ। तलबुल इल्म
फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, जिसका तर्जुमा है इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज है। मैंने यह हदीस इसलिए आप हजरत के सामने पेश की क्योंकि मेरी तकरीर का उन्वान है माशरे में लड़कियों की तालीम की अहमियत व ज़रूरत। हमारे नबी का फरमान है जिसकी अपनी 3 लड़कियों की तालीम व तरबियत और परवरिश सही तरह पर की वो जन्नत का हकदार है। गोया लड़कियों की तालीम फ़र्ज ही नहीं बल्कि नेकी भी है। किसी शायर ने बहुत खूब कहा है, खल्के खुदा की खिदमत बेलौस करके हम, खल्के खुदा की खिदमत बेलौस करके हम तख्लीक़े कायनात का मकसद बताएंगे। मुअज़्ज़ज़ सामईन, औरतों की तालीम इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि औरत माशरे का एक अहम हिस्सा है। मर्द और औरत गाड़ी के 2 पहिए हैं, वो जब तक सही ना हो गाड़ी सही चल ही नहीं सकती। इसलिए ज़रूरी है कि औरतों की तालीम याफ्ता और एजुकेटेड बनाया जाए ताकि वो अच्छी बहनें, अच्छी बेटियां, अच्छी माएँ साबित हो। एक आइडियल सोसाइटी और मिसाली समाज को तालीम व तरक्की का दारोमदार सिर्फ पढ़ी लिखी औरत पर ही है। वाकई अच्छी कौम अच्छी माँ का नतीजा है। तालीम इंसान की ज़िंदगी के रूहानी, अखलाकी, जिस्मानी तरक्की का सबब है। इसलिए तालीम याफ्ता औरत बेहतरीन उस्ताद और रहनुमा का दर्जा रखती है। अगर इल्म मर्द की अक्ल को रोशन और शऊर को बेदार करता है तो औरत को भी जिला मिलती है। कोई भी माशरा उस वक्त तक मिसाली माशरा नहीं बन सकता जब तक माशरे में रहने वाली औरत को इल्म के ज़ेवर से आरास्ता न किया जाए। हमें गौर करना चाहिए कि आगे चलकर एक लड़की को क्या किरदार अदा करना पड़ती है। वो माँ बनती है। औरत चाहे पढ़ी लिखी हो या अनपढ़, हर हाल में माँ बनना पड़ता है। एक जाहिल अनपढ़ भी माँ कहलाती है और एक पढ़ी लिखी भी माँ कहलाती है, मगर दोनों में ज़मीन व आसमान का फ़र्क होता है। तालीम याफ्ता औरत अपने घर को साफ रखती है, अपने खाविन के लिबास को संवारती है, अपने बच्चों को एक ख़ास रंग देती है जिसकी वजह से बच्चे ज़हीन बनते हैं और बड़े होकर तरक्की के राहों पर चलने लगते हैं। तालीम याफ्ता माँ गरीब भी हो तो अमीर बन जाती है, फजूल खर्ची से घर को उजड़ने से बचाती है। इस तरह वो आहिस्ता आहिस्ता अमीर बन जाती है। बहुत से लोग हैं वो बच्चों को खुद पढ़ाती है, वो पढ़ाई के तरीके जानती है और मोहल्ले के बच्चे भी उसके पास पढ़ने आते हैं। इस तरह वो समाज में भी इज्जत पाती है। बहुत से लोग हैं जिनके पास पैसा तो है मगर इल्म नहीं, वो खुद जाहिल होने की वजह से बच्चियों को इल्म के जेवर से सजाने की बजाय अच्छे लिबास और अच्छे जेवरात से सजाते हैं, जिसकी वजह से वो लड़कियों में गलत आदत और लालच जैसी हलाक कर देने वाली बीमारियां पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से वो लड़कियां महफिल की जीनत तो बन जाती है मगर घर की इज्जत नहीं रह पाती। ये सिर्फ तालीम याफ्ता औरत ही के काम है कि वो वतन व मिल्लत की शान बढ़ाती है, अपनी औलाद को वतन व कौम की खिदमत के लायक बताती है, इन्हें बुराई और भलाई में तमीज़ करना सिखाती है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि तालीम के ज़रिए सिर्फ नौकरी हासिल की जा सकती है। ये बिल्कुल गलत बात है। मैं ऐसे लोगों को खिताब कर कहना चाहती हूँ कि इन्हें इस बात का इल्म नहीं कि तालीम के ज़रिए इंसानी शऊर की तकमील नहीं हो सकती। आप तारीख के औरत उलट कर देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि बहुत सारी औरतें पर्दानशीनी के बावजूद तालीम हासिल किए और कुरान मजीद हिफ्ज़ किया। और बनी अब्बास के दौर में तो ख़वातीन आलिमाना खुतबा देती रही है। अंदलुस की हिस्ट्री को सरसनी निगाह से देखा जाए तो आपको अंदाज़ा होगा कि बहुत सारी ख़वातीन शेर, अदब, खुतबत और फ़िक़ह में मुमताज़ मुकाम रखती है। कौन नहीं जानता कि औरत की गोद बच्चे का पहला मदरसा है, इसलिए आने वाली नस्लों को तरबियत गाहों का होना ज़रूरी है। अगर औरत को जिहालत के अंदर ही में रखा गया तो इसके असरात निहायत नुकसानदेह होंगे और पढ़ी औरत के ज़ेर साया परवरिश पाने वाले बच्चे गवार, जाहिल और मुस्तकबिल में यही नस्ल जुल्म, ज़्यादती, बेरोज़गारी यहाँ तक के हर किस्म के दरवाजे खोल देंगे। लिहाजा ज़रूरी है कि तालीम व तरबियत के साथ साथ
पर्दा तक़द्दुस का भी ख्याल रखें। मखलूत जिसको को एजुकेशन का नाम दिया गया है, जिसमें लड़के लड़कियां एक साथ एक क्लास एक बेंच पर तालीम हासिल करते हैं, इस निज़ाम को ख़त्म किया जाए और औरतों के लिए अलग इदारे और कॉलेजेस बनाए जाए। एक शेर के साथ मैं अपनी इस तकरीर को ख़त्म करना चाहती हूँ। अकबर इला आबादी ने बहुत खूब फरमाया है, तालीम औरतों की तालीम ज़रूरी तो है मगर खातून खाना हो, सबा की परी ना हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, और जज्बा से भरी हुई और एक हकीकत में रोशनी तकलीफ करने वाली बच्ची मुबारकबाद को उससे के उससे ज़्यादा उसे तैयार करने वालों को मुबारकबादी देते हैं मस्जिद की जानिब से भी और स्टेज पर बैठे हुए तमाम मोहम्मद की जानिब से कि बेहतरीन तकरीर आपने तैयार की। अल्लाह ताला मज़ीद बच्चों को कबूल फरमाए। अब अब्दुल समद ये ग्रुप है और इसके बाद आखिरी प्रोग्राम के लिए अब्दुल वज़नी का गीत करेगा, ये बच्चे आएंगे। अभी जो ग्रुप है अब्दुल समद का उसको भेजा जाए, अब्दुल समद के ग्रुप जो है उस बच्चों को मुकाबले के लिए भेजा जाए। अभी जो वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइंदा पाबंदी से बच्चे को मदरसे में भेजने की फिक्र करना। वालेकुम अस्सलाम। आइंदा पाबंदी से बच्चे को मदरसे में रवाना करने की फ़िक्र करना। शादी ब्याह की वजह से अपने बच्चों की दीनी तालीम का नुकसान मत करो। लड़की जात को वैसे ही बहुत कम वक्त होता है दीनी तालीम हासिल करने के लिए, इसके बाद ऐसा बहाना नहीं चलेगा। वालेकुम अस्सलाम। अरे अब्दुल समद साहब, आप एक ऐसी बातें कर रहे हो, दुनिया की तालीम की वजह से अपने बच्चों को दीनी तालीम से क्यों महरूम कर रहे हो? अरे मौलाना साहब, इस ज़माने में एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है, इसके बगैर हम दुनिया के मार्केट में सर उठाकर जी नहीं सकते। आपको क्या खबर, आप तो सिर्फ दिन रात मस्जिद में ही रहते हो, इसीलिए आप ऐसी बातें कर रहे हो। अब्दुल समद साहब, मेरी बात का मतलब शायद समझ नहीं पाए। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आपने बच्चों को दुनिया की तालीम मत दो, बल्कि मेरा कहना ऐसा है, जिस तरह आप अपने बच्चों की दुनियावी तालीम की फ़िक्र करते हो, उसी तरह अपने बच्चों की दीनी तालीम की भी फ़िक्र करो। इसलिए कि दुनियावी तालीम की ज़रूरत तो मौत से पहले है, और हमारे नबी का फरमान है कि असली ज़िंदगी मौत के बाद शुरू होगी, और उस ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ दीनी तालीम, नबी वाली ज़िंदगी और कुरान है, और यही असल सरमाया है। इसी के ज़रिए से लोग दुनिया में भी सुरखरू और कामयाब हो सकते हैं और आखिरत में भी नजात हासिल कर सकते हैं। मेरी बात का बुरा ना माने, मगर ये बीमारी हमारे माशरे में बहुत तेज़ी से फैलती जा रही है कि हम दुनियावी तालीम को तो अहमियत देते हैं, मगर जहाँ दीनी तालीम दिलवाने का मामला आता है तो मौलाना साहब को घर बुला लेते हैं। यह सिर्फ एक प्रोसीजर है। असल ये है कि जिस तरह आप अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए स्कूल तक जाते हो या कम अज़ कम बस तक तो जाते हो, उसी तरह अपने बच्चों की दीनी तालीम के लिए मस्जिद जाना चाहिए। जी मौलाना, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। ये बड़ी लापरवाही की बात है कि हम वालिदैन अपने बच्चों के मुख्तसर फ्यूचर बनाने के लिए रियासत तालीम को बिल्कुल गैर ज़रूरी समझकर छोड़ देते हैं। इंशाअल्लाह हम सभी इसका एहतमाम करेंगे, और जिस तरह दुनिया की तालीम सिखाने की फिक्र करते हैं, इसी तरह दीनी तालीम की भी फिक्र करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भैया आखिरी प्रोग्राम के लिए थोड़ा सा इंतजार करें, बच्चे हो यूनिफॉर्म बदल रहे हैं, लेकिन ये प्रोग्राम में देखिए कितना चश्म कुशा था कि आज
हम लोग तो जो पढ़ा के लिखते हैं तो हमारे इलाके के अंदर माशाल्लाह यहाँ तक बच्चों के बाद बैग नजर आ रहा है, यूनिफॉर्म नजर आ रहा है। हमारे इलाके के अंदर बच्चे ऐसी घर से माँ बाप को क्या बदलते हुए जा मौलाना तुझे कायदा दीजिए, यानी इतने का बच्चे बच्चे से पूछो कि मेरा तुम्हारा बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है, क्या बात है। तो मेरे दोस्तों ये हम सब की बेइज्जती बेइज्जती जो है उसकी वजह यही है कि तालीम की जानिब से हम सब जो है दुनिया की तालीम के लिए अगर आज देखिए इंग्लिश कानून के लोग शनिचर के दिन सफेद कपड़ा, बुध के दिन अलग कपड़ा, जुमेरात को अलग ड्रेस, और अगर कोई ग्रुप फंक्शन हो तो वहाँ के लिए 500 रुपये के ड्रेस वो भी खुद से मिलते हैं, आधी सौ से पहना के दोबारा इसको। लेकिन वहाँ पर कभी हमको एहसास नहीं होता कि यहाँ हमारी जान मानना नहीं है, इसके बदले में हमको क्या मिला। और हज़रत के अंदर ऐसा हदीस पाक से आया हुआ है कि एक अल्लाह वाले कब्रिस्तान में गुजर रहे थे, कब्रिस्तान में गुजर रहे थे और अपने साथियों से कहा कि इस साहिबे कब्र के ऊपर अज़ाब हो रहा है, जिसकी आवाज़ में सुन रहा हूँ। वापसी के अंदर जब वो गुजरने लगे तो वो बड़े अच्छे हाल में दिखे, तो उस अल्लाह वाले ने अल्लाह से पूछा कि अल्लाह ये मामला क्या हुआ। तो कहा कि इसका जो मासूम बच्चा था ये तो बच्चा मेरे पास आ गया, उसके अमाल ऐसे थे जिसकी बुनियाद पर उसको सजा हो रही थी, लेकिन जमीन के ऊपर इसका बच्चा आज मुफ्ती साहब के पास उसकी वादा लेकर गई, तो वो बच्चा मुफ्ती साहब के पास अपनी उसकी जबान के अंदर कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू रब के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत करने वाला है। तो मेरी मेहरबानी रहमत को गैरत आई, एक मासूम बच्चा से कहे कि मेरा रब जो है मेहरबान और रहीम है और मैं उसके बाप को अज़ाब को सजा दूँ, इसलिए इसके बाप की सजा को कम कर दिया गया। तो मेरे दोस्तों ये जो मजहबी की तालीम को हम समझते हैं कि ये एक वक्ती बात है, बच्चे को पढ़कर क्या मिलेगा, इसके जरिए दुनिया को सब मिलेगी। यकीन जानिए आज उलमाए किराम इतने बड़े इदारे चला रहे हैं, हज़रत मौलाना गुलाब साहब अंसारी दामद आज पूरे दुनिया के अंदर उनके मकातिब के अंदर पढ़ने वाले बच्चों की तादाद 2 लाख है। 2 लाख बच्चे एक टाइम जो है हज़रत मौलाना की क़यादत में पढ़ रहे हैं और बहुत सारे पूरी दुनिया के अंदर एक तालीमी नेटवर्क को वो जामिया कोई के अंदर आज तकरीबन 20,000 बच्चे एक वक्त पढ़ रहे हैं। मैं अपनी बात को कम करते हुए किसी को की बुनियाद के अंदर आपको जरूर देगा। ये बच्चे आए हुए हैं और का गीत पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है। मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकशी नजारा है, बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है। मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकशी नजारा है। मेरी हाथों की रेखाओं में नक्शे हिंद सारा है, लहू के आखिरी कतरे में हिंदुस्तां पुकारा है। मेरा दिल है मेरी जान है मेरी आंखों का तारा है। ये हिंदुस्तान 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 हमारा है, ये हिंदुस्तान हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा
सरबाजरी शिक्षिका की जाने से 200 रुपया और बहुत सारे अहबाब ने दिया है। ये होशियार बच्चे ले ले, सबको इकट्ठा करके सबको बांट देना। फिर अब आखिरी प्रोग्राम सुनने के लिए तैयार हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बताओ तुम किसका साथ दोगे, उधर है शैतान इधर खुदा है। बताओ तुम किसका साथ दोगे, उधर है शैतान इधर खुदा है। उधर है नफरत इधर मुहब्बत, उधर घुटन है इधर हवा है। बताओ तुम किसका साथ दोगे, उधर है शैतान इधर खुदा है। पसंद है सिर्फ दुनियादारी के आखिरत भी है तुमको प्यारी। पसंद है सिर्फ दुनियादारी के आखिरत भी है तुमको प्यारी। उधर कबीला अबू जहल का, इधर मोहम्मद का काफिला है। बताओ तुम किसका साथ दोगे, उधर है शैतान इधर खुदा है। इधर उधर में है फर्क कितना, इधर अमा है उधर है फितना। इधर उधर में
होती रहो। मेरा झुकना मेरा चलना इलाही तेरी होती रहो। मसाजिद में मदारिस में तू ही तू हो मेरे दिल में। मसाजिद में मदारिस में तू ही तू हो मेरे दिल में। मसाजिद में मदारिस में तू ही तू हो मेरे दिल में। मसाजिद में मदारिस में तू ही तू हो मेरे दिल में। मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी होती रहो। मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी होती रहो। नबीए अकरम शफीए आज़म दुखे दिलों का पयाम ले लो। नबीए अकरम शफीए आज़म दुखे दिलों का
अपने दामन में आज आका तमाम अपने गुलाम ले लो। नबी अकरम शफीए आदम दुखे दिलों का पयाम ले लो। तमाम दुनिया के हम सताए खड़े हुए हैं, सलाम ले लो। अजीब मुश्किल में कारवां है, ना कोई जादा ना पासबा है। अजीब मुश्किल में कारवां है, ना कोई जादा ना पासबा है। बशक्ले रहबर बशक्ले रहबर छुपे हैं रहज़न, उठो ज़रा इन्ने कौम ले लो। नबी अकरम शफीए आज़म दुखे दिलों का पयाम ले लो। तमाम दुनिया के हम सताए खड़े हुए हैं, सलाम ले लो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। है हिंद में अनोखा मरकज़ तहफ़्फ़ुज़ दीन, ये दी का तर्जुमा है मरकज़ तहफ़्फ़ुज़ दीन।